की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तले लाल दिया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। सब सुंदर साथ के चरणों में को प्रणाम। सुनो, पिक्चर आ रही है अच्छे से? हाँ जी, परफेक्ट। हाँ जी सुंदर साथ जी, कल हमने परम धाम के मध्य में आए रंग महल नौभौम 10वीं आकाशी की जो शोभा करी है, उसको एक बार हम फिर से दोहराते हैं। यानी कि चांदनी चौक से हम चले थे। सबसे पहले चांदनी चौक की शोभा को समझा, फिर नौभौम 10वीं आकाशी में प्रथम भौम में क्या शोभा आई है। प्रथम भौम में रसोई की हवेली और मूल मिलावा, दूसरी भौम में भूल भुलवनी के मंदिर, तीसरी भौम हमारी परसाद, चौथी भौम में निरत, पांचवी भौम हमारी शयन के मंदिर, और छठी भौम ये सुखपाल गिराज यानी सुखपाल हमारे यहाँ ठहरते हैं। सातवीं भौम में हमारे 2 ताली के हिंडोले, आठवीं भौम में 4 ताली के हिंडोले, और 9वीं भौम हमारी दूरदर्शिका, और 10वीं भौम हमारी चांदनी, जहाँ हम पूर्णिमा की रात को आते हैं और राज्य के साथ बहुत सारी आनंद की लीलाएं यहाँ पे चांदनी पे करते हैं। ये शोभा देखी हमने। और 100 सीढ़ियाँ कैसे आई हैं, धाम दरवाजा कैसे आया है, और ये 2 चौक, ये हमारे फुल टोटल हमारे 10 मंदिर का जो हांस, 10 मंदिर का एक हांस है, जो धाम दरवाजे का एक हांस, उसकी शोभा को हमने समझा कि कैसे ये थंब हीरे का आया है, माणिक, पुखराज, पांच और नीली। इस तरफ भी, इस चबूतरे पर भी ऐसे थंब आए हैं। कल हमने ये सब शोभा देखी थी। और 201 हांस, अब कल सुंदर साथ के जो संशय रह गया था, मैं पिक्चर दूसरी डाल रही हूँ एक बार। 201 हांस में हमारा पूरा भौम भर ऊंचे चबूतरे पर रंग महल 201 हांस में आया है। तो ये हमारा जो एक हांस है वो 30 मंदिर का है। तो इस तरह से हमारे गुर्ज भी कितने आएंगे, पूरे 201 गुर्ज। अब कल गुर्ज की जो बात हुई थी, गुर्ज की शेप हमारी चौरस है। कल हमारा ये कंफ्यूजन था कि गुर्ज कैसे आए हैं। गुर्ज हमारे चौरस आए हैं। सब धाम जो हमारा जो नक्शे वाली बुक है उसमें भी यही लिखा है कि चौरस गुर्ज की शोभा वो कैसे आई है। जो गुर्ज हमारे आए हैं, मतलब 66 मंदिर के गुर्ज हैं, ये हमारी रौंस पे, पूरी रौंस है हमारी एक मंदिर की, पूरी रौंस। लेकिन जहाँ पे गुर्ज आएंगे तो 66 मंदिर का है, तो बाकी जगह पे हमारी रौंस वहाँ कम हो जाती है। तो 33 मंदिर की, 33 मंदिर नहीं, 33, एक मंदिर में 100 हाथ, हाथ, बोले हाँ 100 हाथ है ना, एक मंदिर 100 हाथ का है। तो ये 66 हाथ का ये हमारा गुर्ज। इसके 3 दरवाजे हैं, पूर्व, उत्तर और दक्षिण, जो हमारी रौंस पे खुलते हैं। और जो अंदर वाले दरवाजे हैं ना, वो हमारे इन मंदिरों के ही दरवाजे हैं।
हमने कल मंदिर की शोभा एक समझी थी कि एक मंदिर की शोभा कैसे आई है। ये देखो सुंदर साथ जी, जो हमारा जो ये गुर्ज आया है ना, आधी जगह तो इधर वाले मंदिर से ले ली और आधी उधर वाले मंदिर से ले ली। तो एक मंदिर की जो शोभा आती है, जैसे ये एक मंदिर है, इसमें कितने दरवाजे आए थे? 2 दरवाजे। हमारे एक मंदिर की शोभा कैसी थी? एक मिनट दूसरी पिक्चर क्लियर डालती हूँ। ये भी छोटी है। ये शोभा देखेंगे, ये हमारे एक मंदिर के, मेरा एरो दिख रहा है ना सही से? ये एक मंदिर की जो शोभा है, इसमें हमारे 2 दरवाजे, ये 2 दरवाजे मेन। सबसे पहले आएगा एक जाली वाला द्वार, फिर मेन दरवाजा, फिर जाली वाला द्वार। फिर बीच वाली मेहराब पे क्या शोभा आएगी? बीच में हमारा झरोखा और आसपास जाली के द्वार। और जो कुछ एरो कोई बना रहा है, हाँ, ये बीच में ये हमारा दूसरा दरवाजा और आसपास जाली के द्वार। तो ये पूरे मंदिर की जो बाहरी शोभा है कि बाहरी ये अक्सी मेहराब हमारी बड़ी, 3 मध्य की मेहराब और 9 छोटी मेहराब, ये पूरी शोभा आती है। अब हमारा जो ये बुर्ज आया है, तो ये इसने मंदिर की जगह ली है। इधर से आधी मंदिर की जगह इधर ली और आधी उधर की मंदिर की जगह ली। तो जो इस मंदिर का दरवाजा है वो इस बुर्ज के अंदर खुल जाएगा और उधर वाले मंदिर का जो उधर वाला दरवाजा है तो उसमें खुल जाएगा। तो कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये 3 दरवाजे तो बाहर परिक्रमा में खुलेंगे और 2 हमारे इन मंदिर के ही दरवाजे होंगे जिससे हम उधर मंदिर में जा सकते हैं। और हर मंदिर के बीच में दरवाजा है। जैसे ये मंदिर से इस मंदिर जाना है तो सेंटर वाली बीच की जो सांझी दीवार है उसके अंदर भी हमारा दरवाजा आएगा। ये शोभा अभी हम दूसरे नक्शे से भी अच्छे से समझेंगे, जो हमारा उसमें दूसरे वाला नक्शा है ना, जो जिसमें समझाया जाता है, तो उससे भी अच्छे से समझ आ जाएगी। बाहर से अभी ऐसे समझ आइए, अभी हम अंदर चलते हैं तो और अच्छे से समझ आएगी। ये हमारी बाहर की शोभा, ये सीढ़ियों की शोभा कि ऐसे दिखते हैं हमारा आगे का हांस पूरा। सुंदर साथ जी, अभी सब नक्शे अपलोड कर दिए गए हैं, आज सबको मिल जाएंगे, सभी को एक साथ मिलेंगे। मैं लिंक शेयर कर दूंगी, अभी सबको एक साथ मिलेंगे और घर पे सब हम आराम से इनको देख सकते हैं कि कैसे हमारे ये चबूतरा आगे बढ़ा हुआ, यानी कि ये 10 मंदिर का एक हांस जो है कैसे दरवाजे का आगे बढ़ा हुआ है। ये शोभा कल कंफ्यूज थी ये गुर्ज की, आज राजी महाराज की मेहर से चौरस गुर्ज आया है, गोल गुर्ज नहीं है। रंग महल के जो 201 गुर्ज आए हैं वो किस शेप में है? चौरस। 3 बाहर दरवाजे हैं और 2 अंदर मंदिर में खुलते हैं। तो अभी एक दूसरा नक्शा देखेंगे तो उसमें अच्छे से समझ आ जाएगा। ये पूरी शोभा और हमारा जो धाम दरवाजा है, ये 2 मंदिर का धाम दरवाजा, इसकी जो मेहराब है 2 भोम ऊंची, यानी कि ये जो दूसरी भोम है उसकी मेहराब दूसरी भोम तक जाती है, ये उसकी मेहराब। और जो दरवाजा है वो तो 1 भोम तक ही है, लेकिन उसकी शोभा के लिए ये पूरी मेहराब 2 भोम ऊंची मेहराब है। और दरवाजे के ऊपर कैसी शोभा आई है? उसमें भी वही शोभा जो मंदिर के बाहर सेम शोभा आई थी कि सेंटर में झरोखा है हमारा और 2 दरवाजे और 6 जाली के द्वार। ये दूसरी भूमि में आएंगे, लेकिन ये दरवाजे के ऊपर की सेम शोभा। अब हम चलते हैं अंदर, नक्शा दूसरा डाल के।
अब इस नक्शे से अच्छे से ये वाली बात भी क्लियर करेंगे, 10 मंदिर का हांस कैसे आया है वो भी ये अच्छे से समझ आ जाएगा। ये देखो, ये हमारा चांदनी चौक, ये ड्रॉ किए नक्शे हैं, लेकिन इससे भी समझ में आएगा। चांदनी चौक, लाल वृक्ष और ये हरा वृक्ष, ये 100 सीढ़ियां और ये आगे के चबूतरे, 4 मंदिर के लंबे और 2 मंदिर के चौड़े, ये 2 धाम दरवाजे के उत्तर और दक्षिण में 2 चबूतरे। अब हम इस धाम दरवाजे के अंदर चलते हैं, तो हमारे दरवाजे के अंदर क्या आता है, ये दरवाजे का मंदिर, धाम दरवाजे का मंदिर। दूसरी नक्शा दिखाती हूँ, कलर नक्शा, ये सुंदर सा जी दिख रहा है, ये हमारा मेन गेट, धाम दरवाजा। और अब अंदर चल रहे हैं तो हमारी ये बाहरी हार, मंदिरों की हार। तो जब दरवाजे के अंदर जाएंगे तो वो धाम दरवाजे का मंदिर हो जाता है, कि यहाँ से जा रहे हैं तो वही एक मंदिर का चौड़ा हमारा धाम दरवाजे का मंदिर, क्योंकि ये हमारे जो बाहरी मंदिर की हार है, ये भी एक मंदिर की चौड़ी लंबी है। इस तरह से दरवाजे के हम अंदर एंटर करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं दरवाजे के चारों तरफ गोल घूमती हुई पूरी 201 हांस की पूरी गोलाई में 6000 मंदिरों की पहली हार। कितने मंदिर हैं? 6000 मंदिरों की पहली हार, ये वाली। अब इसमें देखो, ये गुर्ज है हमारा, ये शोभा अब अच्छे से समझ आएगी। ये हमारा गुर्ज है, इसके सबको दिख रहा है अच्छे से? सोनू, सही तरह से दिख रहा है ना? हाँ जी, थोड़ा सा और बड़ा कर लीजिए। बड़ा करते हैं, वही मैंने कहा, थोड़ा पता लग जाता है ना तो अच्छे से समझ आता है। तो ये हमारे 3 दरवाजे गुर्ज के, जो हमारी रौस पे ये गुर्ज आया है, तो ये 3 गेट नजर आ रहे हैं ना। और 2 कौन से हैं? जो मंदिर के ही दरवाजे थे, वो इसके अंदर ही खुल रहे हैं। कि एक तो इधर वाला, क्योंकि आधी आधी जगह लिए ना, आधे मंदिर की ये इधर वाली जगह ले ली इस वाले मंदिर की, और आधी उधर की ले ली, तो दोनों का जो दरवाजा था मंदिर का, वो गुर्ज के अंदर खुल गया। बस इतना सा है, बाकी कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कि 3 बाहर हैं, तो यहाँ से हम मंदिर के अंदर भी जा सकते हैं। ये हमारे मंदिर, 6000 मंदिर की पहली हार। इसकी दूसरी पिक्चर दिखाते हैं। ये हमारी 6000 मंदिरों की हार, और ये हमारा धाम दरवाजे की शोभा। अब इसमें देख रहे हैं कि ये हमारा धाम दरवाजे का गेट है, तो 4 मंदिर इधर के, 4 इधर के, तो 2 मंदिर की बीच में जगह, तो पूरा 10 मंदिर का ये शोभा। बाकी हमारे 6000 मंदिरों की ये हार। अब इनको धाम दरवाजे से जब हम अंदर चलते हैं तो क्या शोभा आती है? एक गली को पार किया, धाम दरवाजे से जैसे हमने पार किया तो सबसे पहले एक गली को पार किया, और धाम दरवाजे के उत्तर और दक्षिण में पूरी मंदिरों की हार पूरी घेर के, पूरी गोलाई में, जितना 201 हांस आए हैं ना, पूरी गोलाई में हमारे चबूतरे को पूरे घेर के आए हैं मंदिर के हार। अंदर चलते हैं तो एक गली, फिर आएगा 28 स्तंभ का चौक। इसके लिए दूसरी पिक्चर दिखाते। यहां से अंदर गए तो एक गली आ गई। अब हमने मूल मिलावे की तरफ चलना है। चांदनी चौक से रसोई की हवेली तक की शोभा आज हम सब मिलके समझेंगे। तो सब ये लिख सकते हैं कि आज की शोभा चांदनी चौक से पूरी रसोई की हवेली की शोभा में क्या क्या आएगा। तो धाम दरवाजे से जब हम अंदर चले तो एक गली आएगी, और फिर ये 28 स्तंभ का चौक,
यानी कि 10 इधर थंब है, 10 इधर है, तो 4 और 4 ये 28 थंब का चौक। जैसे हम घर में आते हैं तो हमारी एक लॉबी बनी होती है ना, उस तरह से यहाँ सोफे कुर्सियां सब लगी हुई हैं। जब हम यहाँ से कभी भी घूम के राज्य महाराज के साथ आते हैं तो ये 28 थंब का चौक। सबसे पहले क्या आएगा, धाम दरवाजे से अंदर गए, एक गली को पार किया, तो 28 थंब की शोभा। ये उसके बाद हमारी शुरू हो जाती है पहली चौरस हवेली, यानी कि रसोई की हवेली। इसको क्या कहते हैं, रसोई की हवेली। अब रसोई की हवेली की शोभा कैसे आई है हम समझते हैं अभी। धाम दरवाजे से अंदर गए, एक गली को पार किया, ये 28 थंब का चौक, और 28 थंब के साथ हमारी गोलाई में दूसरी मंदिरों की हार, पूरी गोलाई में घूमी है 6000 दूसरी मंदिरों की हार। अब इसमें हमारे मंदिर हैं, एक शयन का और श्रृंगार के मंदिर। हर रू के वहां पर्सनल मंदिर है, तो हमारा बहुत बड़ा घर और इतना सुंदर, 2 हारें 6000 मंदिरों की, और एक मंदिरों की जो हार है इसके बीच में क्या आता है, 2 थंबों की हार 3 गलियां, यानी कि ये 6000 मंदिरों के बाद क्या शोभा आएगी, 2 थंबों की हार 3 गलियां। सब अपने दिल में ये बोलते जाएंगे धीरे धीरे, और कॉपी पे जिसको लिखना है वो लिख लेंगे। पहली मंदिरों की हार, फिर उसके बाद 2 थंबों की हार 3 गलियां। हर बात को बहुत बार रिपीट करेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। और फिर दूसरी मंदिरों की फिर 6000 मंदिर हैं, और फिर से 2 थंबों की हार 3 गलियां। और हम जब दरवाजे से आते हैं तो एक गली आएगी, क्योंकि ये वाले थंब 28 थंब के बीच में हो जाते हैं, वही जो हमारे ये थंब घेर के आ रहे हैं। तो यहाँ से आए तो हमको 28 थंब का चौक दिखेगा, और पहली चौरस हवेली वो है हमारी रसोई की हवेली। अब हम चलते हैं रसोई की हवेली की शोभा देखते हैं। पहले इस नक्शे से देखेंगे, फिर कलर से। ये हमारा 28 थंब का चौक, और ये पूरी रसोई की हवेली। अब हवेली क्यों कहा है, क्योंकि बहुत बड़ी है, इसके अंदर भी हमारे मंदिरों की हार है, यानी कि हर हवेली में और भी मंदिर हैं। हवेली होती है एक बड़ी, जैसे हम अपने घर में आते हैं, एंट्री करते हैं, तो एक हमारी कोठी, कोठी के अंदर ढेर सारे कमरे, तो ये हमारी रसोई की हवेली। फिर हवेली के अंदर बहुत सारे ये कमरे आए हैं। तो अब रसोई की हवेली की स्पेशल शोभा क्या है, जो दूसरी हवेली से बिल्कुल अलग है, तो उस शोभा को हम समझते हैं। ठीक है, ये वाला हमारा 28 स्तंभ का चौक। सबसे पहले हम 100 सीढ़ियां चढ़े, धाम दरवाजे को पार किया, एक गली को छोड़ा, तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा 28 स्तंभ का चौक, और ये हमारी पूरी रसोई की हवेली। अब इसमें सबसे पहले हमने देखना है कि यहाँ पे 3 दहलाने आएंगी। अब दहलान का क्या मतलब है, कि खुली जगह, वहां पे मंदिर नहीं है, 3 दहलाने यहाँ पे। तो सबसे पहले पूर्व की दहलान, उत्तर की दहलान और दक्षिण की दहलान। अपने बाएं हाथ दक्षिण और दाएं हाथ उत्तर, 3 दहलाने आएंगी जहां पे मंदिर नहीं है, खाली थंब है।
तो उसको दहलान मतलब एक खुली जगह, तो उसको दहलान कह दिया। तो ये पूरे हमारे 11 मंदिर की दहलान है, जिसमें एक मंदिर के गेट की जगह भी ली है। यानी कि हर हवेली में यहाँ पे दरवाजा है, लेकिन रसोई की हवेली में ये बीच का दरवाजा भी नहीं है। जैसे हम 28 थंब के चौक से गए तो सामने हमारे थंब आएंगे मंदिरों की जगह। जैसे ये देखो इधर मंदिर चल रहे हैं ना, बाकी जगह पे मंदिर हैं, लेकिन 11 मंदिर की जगह में उसको क्या कह दिया, 11 मंदिर की ढलान। उस जगह मंदिर नहीं आए तो खाली थंब आ गए। देखो आधी जगह पे ये मंदिर है ना। टोटल किरण दीदी ये पूरी कितने मंदिर होते हैं एक हमारी रसोई की हवेली में? इधर जैसे 11 मंदिर की ढलान हो गई, तो बाकी कितने बचे? 23 हो जाते हैं टोटल। अच्छा, वो गिनती में नहीं पढ़ना, बस ये याद रखें हम 11 मंदिर की ढलान ये वाली। और अब हम आते हैं दक्षिण की ढलान में। तो उसमें क्या शोभा आई है कि जहां ये पहले तो ये देखना है कि 4 दिशाओं में हर हवेली में दरवाजे होते हैं। तो यहाँ एक पूरब में दरवाजा नहीं है, लेकिन उत्तर में, ये सबको गौर से दरवाजा दिख रहा होगा, उत्तर में दरवाजा है सेंटर में, और दक्षिण में भी दरवाजा है। अभी एक दूसरा नक्शा दिखाएंगे, एक पहले बाहरी शोभा देख लेते हैं। तो दरवाजे के बाकी उधर की साइड, यानी कि दक्षिण से पश्चिम की तरफ, ये हमारा दक्षिण की ढलान है ना, तो ये वाले दरवाजे से लेकर आधी, मतलब कि आधी जगह छोड़ दो, बाकी जगह पे मंदिर नहीं है। दूसरा नक्शा एक बार देखते हैं, इसमें समझ आएगा। ये देखो ये चौरस चौरस बना हुआ है, ये सब सुंदर साथ को दिख रहा है, ये चौरस चौरस हमारे मंदिर है ये वाले। तो दहलान का क्या मतलब हुआ, 2 थंब लगा दिए और ऊपर मेहराबें बना दी, तो ये हमारी पूरब की दहलान। अब दक्षिण की दहलान कैसे आएगी? यहाँ तक गेट आ गया, मतलब कि यहाँ तक के मंदिर बने हुए हैं, तो यहाँ दरवाजा, बाकी की जगह पे मंदिर नहीं है, तो वहां पे थंब लगे हुए हैं और मेहराब बन गई, तो ये दक्षिण की ढलान। और अब आ जाओ उत्तर की ढलान। यहाँ पे गेट है, बाकी जगह पे मंदिर नहीं है, तो ये हमारी उत्तर की ढलान हो जाएगी। 3 ढलाने। अब आगे चलते हैं और क्या शोभा आई है वो भी देखते हैं। पहली रसोई की हवेली में स्पेशल शोभा 3 ढलानों की। ये शोभा और कहीं नहीं है, किसी भी चौरस हवेली में नहीं है, ये सिर्फ रसोई की हवेली की शोभा है, जिसमें 3 ढलानों का वर्णन हुआ। अब हम चलते हैं रसोई का मंदिर। ये काले रंग का मंदिर दिख रहा है ना, चौपाई आती है, श्याम श्वेत के बीच में सुंदर सीढ़ियां शोभित, यानी कि ये जो मंदिर है श्याम मंदिर, श्याम रंग का मंदिर है, इसको क्या बोलते हैं, रसोई का मंदिर। जब लाड बाई के जुट की सारी सखियां यहाँ पे राज्य के लिए रसोई की सेवा में रहती हैं, ये हमारा रसोई का मंदिर। और जो सेंटर वाला मंदिर है, ये हमारी सीढ़ियों का मंदिर, इंग्लिश में कहें तो हमारी लिफ्ट। ये हमारी यहाँ लिफ्ट लगी हुई है, तो यहाँ से हम ऊपर नीचे किसी भी भवन में जा सकते हैं, सब जगह यहाँ से जा सकते हैं। तो ये सफेद मंदिर पहचान के लिए, भाई श्याम और श्वेत के बीच में सीढ़ियां, श्याम रंग का मंदिर है ये, रसोई का मंदिर, और सेंटर वाला मंदिर है हमारा सीढ़ियों का मंदिर। अब हम शुरू से चलते हैं कि हमने कैसे आना है। चांदनी चौक को पार किया, 100 सीढ़ियों को पार करके एक चबूतरे पे आ गए, चबूतरे पे आए, सॉरी चौक पे आए, फिर धाम दरवाजे को पार किया, फिर एक गली को पार किया, और फिर 28 स्तंभ के चौक में आ गए। ये मूल मिलावे की चितवन को जब हम चलेंगे तो ऐसे
जिसको कहते हैं कि एक बारी इलम से चितवन कैसे करनी है। फिर राज्य महाराज जब दिखाते हैं तो ये सब बोलना नहीं पड़ता, अभी जीव को बोलने की जरूरत है कि इसके अंदर के विकार दूर हों, हम राज्य की चितवनी में कैसे लगे। ये हमारी पहली स्थिति है कि बोल के हम चितवन अंदर से, कैसे, मुंह से नहीं, अंदर से बोलना है कि अब मेरी रूह ऐसे चल रही है, कैसे 100 सीढ़ियों को पार करती है, एक चौक पे पहुंचती है, धाम दरवाजे को पार करके, एक गली को पार करके 28 थंब के चौक में आती है। 28 थंब क्यों कहा है? क्योंकि 10 सामने थंब है, 10 पूर्व में, 10 पश्चिम में और 4 उत्तर और 4 दक्षिण में। ये हमारी लॉबी, सुंदर सोफे, ऊपर चंद्रवा, छत पे बहुत सुंदर चंद्रवा लगा हुआ है जहाँ हम यहाँ बैठते हैं। फिर यहाँ 28 स्तंभ के चौक को पार किया और एक गली को पार करके तो हम क्या बोलेंगे? 11 मंदिर की ढलान, यानी कि यहाँ थंब भी थंब लगे हुए हैं। बस हम सब सखियां जब 12,000 एक साथ आती हैं तो इन ढलान के बीच में से अंदर आती हैं। अब जब हम रसोई बनाने की लाडबाई का जुट होता है तो वो अपनी कौन सी दिशा में जाएंगी? अपने रसोई के मंदिर में जब जाना हो तो कौन सी दिशा में मुड़ेंगे हम? हमारी उत्तर की दिशा में। तो हमारे यहाँ पे रसोई, अब मैं ही लाडबाई हूँ, हर सेवा खुद करनी है, मैं लाडबाई उत्तर की दिशा में मुड़ी अपने दाहिने हाथ, तो रसोई के मंदिर में आ गई। ठीक है, ये रसोई के मंदिर की 3 ढलानें। और अब चलते हैं आगे। ढलान के बाद एक थंबों की हार 2 गलियां, एक थंबों की हार 2 गलियां, उनको पार किया और सेंटर में हमारा है ये चबूतरा, कमर भर ऊंचा चबूतरा। चारों दिशाओं से 3-3 सीढ़ियां नीचे उतरी हुई हैं। ये हमारी क्या है? रसोई की हवेली। 28 थंब के चौक को पार किया, एक गली को पार किया, हम 11 मंदिर की ढलान की शोभा को देखते हुए आगे चले तो हमारी एक थंबों की हार 2 गलियां, जब एक थंब होंगे तो नेचुरली 2 गलियां हो ही जाएंगी। एक थंबों की हार 2 गलियों को पार करके तो मैंने क्या देखा? मेरे सामने कमर भर ऊंचा एक चबूतरा, चारों दिशाओं से सीढ़ियां और चबूतरे के ऊपर भी थंबों की हार। ये हमारे चबूतरे के ऊपर भी सुंदर साजी, ये देखो थंब दिख रहे हैं, ये चबूतरा। ये देखो, ये पश्चिम का दरवाजा जहां पे सब मंदिर हैं, पूरे मंदिर है, यहाँ पे कोई ढलान नहीं है, पूरे मंदिर है और बीच में दरवाजा है। तो ये पहली चौरस हवेली। अब हमने ये देखना है कि दहलानों में क्या लीला होती है। ये जो दहलान है ये वाली, यहाँ की दहलान से तो हम सब मिल के सखियां एक साथ आते हैं तो रसोई की हवेली में अंदर एंट्री के लिए बड़ा दरवाजा। और इन दहलानों में हम क्या करते हैं? दोपहर का भोजन हम सब सखियां इन दहलानों में करती हैं। ये दहलान, इसकी मैं भी दूसरी पिक्चर दिखाती हूँ, एक सेकेंड इसको स्टॉप कर। ये देख रहे हैं सुंदर साजी, यही दहलानों में बैठकर हम सब सखियां भोजन लेती हैं। ये दहलान। अब ये शोभा फिर से दोबारा से देखते हैं। ये रसोई का श्याम मंदिर, ये सीढ़ियों वाला मंदिर और ये श्वेत मंदिर। प्रथम भौम की चौरस हवेली की शोभा
रसोई और सीढ़ियों के मंदिर की। श्याम श्वेत के बीच में सुंदर सीढ़ियां शोभित, बहुत साथ इत आए के चढ़ उतर करत। यानी कि यहाँ से हम लिफ्ट में ऊपर नीचे चढ़ के यहाँ से जाते हैं। ये दहलान। हवेली के दक्षिण द्वार के आगे, बाकी जगह मंदिर नहीं है, उस दक्षिण द्वार के आगे हमारी इधर खाली थंब लगे हैं जिसको दहलान कहते हैं। और ये वाली उत्तर की दहलान। अब इसको दोबारा से फिर से देखते हैं। 28 स्तंभ का चौक, पहली चौरस हवेली की दहलान, कमर भर ऊंचा ये हमारा चबूतरा, और ये मंदिर है। बाकी जगह पे आधा जहां दरवाजा आ जाएगा वहां मंदिर नहीं है। ये भी उत्तर का दरवाजा और बाकी जगह मंदिर नहीं है, लेकिन पश्चिम में पूरी दीवार में मंदिर है। पश्चिम में आगे हमारे 11 मंदिर की दहलान है। पहली चौरस हवेली के पूर्व में 11 मंदिर की लंबी और 1 मंदिर की चौड़ी दहलान। ये हमारी रसोई की हवेली की शोभा। अब इसमें लीला क्या होती है? इस चबूतरे पर हम शाम को राजी महाराज के साथ शाम का भोजन कृष्ण पक्ष के क्या दीदी, किरण दीदी, कृष्ण पक्ष के हाँ पूरे 15 दिन 14 दिन लगा पूरे दीजिए। पूरे 14 दिन, कृष्ण पक्ष के 14 दिन यहाँ पे शाम का भोजन होता है। और दिन में राजी महाराज तो ऊपर तीसरी भौम की पड़साल में भोजन करते हैं, लेकिन दिन में हम यहाँ पे दहलानों में भोजन करते हैं। इसकी जो अभी पिक्चर दिखाई थी ये वाली, कि ऐसे हम दिन में यहाँ सखियां भोजन करती हैं दहलानों में बैठ के। दोबारा से उसी शोभा में डूबते हैं। नक्शा पहली चौरस हवेली। अब हम यहाँ तक की शुरू से चांदनी चौक से चलते हैं। कैसे चलना है सब सुंदर साथ आंख बंद करके अपने अंदर रिवाइज करेंगे कि पूरी शोभा को देखते हुए। सबसे पहले रंग महल हमारा कैसे आया है? बिल्कुल सेंटर में, परम धाम के बिल्कुल सेंटर में रंग महल की शोभा। 9 भौम 10वीं आकाशी रंग महल की शोभा। बाहर है हमारा चांदनी चौक। बाहर हमारा चांदनी चौक कितने मंदिर का? 66 मंदिर का, 166 मंदिर का लंबा चौड़ा। और हमारे दाहिने हाथ है लाल वृक्ष जो है आम का, और हरा वृक्ष जो है अशोक का। इनकी भौमें कितनी आई हैं? 2 भौम तीसरी चांदनी। तो अब हम 100 सीढ़ियां चढ़ के चांदनी चौक की शोभा को देखते हुए 100 सीढ़ियां चढ़ते हुए एक चौक पे आ गए जहां पे धाम दरवाजे की शोभा को देखा। ये हमारा धाम दरवाजा, इसकी शोभा को देखा। इस चौक में आ गए, धाम दरवाजे से अंदर गए तो क्या शोभा आएगी? एक गली को पार किया। ये देखो, ये हमारे मुख्य द्वार से हम अंदर आ गए तो एक गली को पार किया और 28 स्तंभ के चौक पे पहुंच गए। ये हमारे 28 स्तंभ के चौक पे पहुंच गए। और इसके साथ दो 6,000 मंदिरों की हार है। उसके लिए दूसरा नक्शा मैं दिखाती हूँ।
सब चीज दोबारा दोबारा देखेंगे, क्योंकि आज सिर्फ रसोई की हवेली तक हमने शोभा को समझना है, वो भी अच्छे से। कभी किसी को कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए, चाहे हम 4 बारी रिवाइज करना पड़े, चाहे 5 बारी रिवाइज करना पड़े। कि एक बारी हम जो चीज समझ लेंगे वो अच्छे से दिल में बैठ जाएगी, किसी का कोई संशय नहीं रहेगा, कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। ये देखो, ये धाम दरवाजा ये रहा हमारा। अब इसको घेर कर क्या कितने मंदिरों की हार आई है हमारी? 6000 मंदिरों की पहली हार। और सुंदर साथ को जब ये बात समझ नहीं आई थी कि कैसे ये 10 का जो 10 मंदिर का जो एक हांस बना है, तो जो हमारा ये जो पूर्व का हांस है, दोबारा से इस बात को क्लियर कर रहे हैं, ये वाला हांस, वैसे एक हांस में कितने मंदिर आते हैं? 30 मंदिर, लेकिन इस वाले हांस में 25 मंदिर आ गए। इस हांस के 25 मंदिर आए और इधर वाले हांस के भी 25 मंदिर आ गए। तो 5 मंदिर इधर के ले लिए और 5 इधर के ले लिए, तो टोटल हमारे 10 मंदिर का एक हांस, ये अलग शोभा धाम दरवाजे की। अब किसी को इस बात में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि ये बहुत अच्छे से हम रिवाइज कर रहे हैं कि ये 25 मंदिर इधर के ले लिए, उस हांस को छोटा हो गया, तो 5 मंदिर इधर के आ गए और 5 मंदिर इधर वाले हांस के आ गए। तो 10 मंदिर का हमारा ये हांस, एक हांस अलग से इसकी शोभा। अब मंदिरों से जब हम बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले 2 थंबों की हार, 3 गलियां। 2 थंब है और इनकी गलियां, पहली गली, दूसरी गली और तीसरी गली। इन थंबों में बहुत अच्छा वर्णन है लालदास जी की बड़ी वृत्त में कि कैसे हम इन थंबों में राजी महाराज के साथ क्या क्या लीलाएं करते हैं। कि थंबों में कोई सखी राजी के कंधे पे हाथ खड़े होके राजी की सूरत कोई निहार रही है, कोई एक दूसरे के श्रृंगार में डूबी है, कोई राजी को लेके थंबों में भागती हैं, पूरी परिक्रमा पूरी लगा लेती हैं। बहुत अच्छी लीला लालदास जी की बड़ी वृत्त में इन थंबों की लीला, कि इन थंबों में हम क्या करते हैं। अब हर चीज को जब समझ लिया तो उसकी लीला में भी मगन होना है कि यहाँ हम क्या करते हैं इन थंबों में, क्योंकि ये थंब भी चेतन है। अब इन थंबों पे घोड़े बने हुए हैं, हाथी बने, हर चित्र बना है। तो जब हम चाहते हैं तो घोड़े उतर के बाहर आ जाते हैं और हम उन पे बैठ के पूरी परिक्रमा भाग के, पूरी जहां मर्जी घोड़ों पे बैठ जाओ, कभी किसी पे बैठ के भाग दौड़ पूरी उन पे करते हैं। तो ये थंबों में जो भी चित्र बने हैं वो सब चेतन है। 2 थंबों की हार, 3 गलियों को पार किया तो फिर से 6000 मंदिरों की दूसरी हार, ये वाली, और फिर 2 थंबों की हार, 3 गलियां। अब धाम दरवाजे से हम यदि सीधा आ रहे हैं तो सबसे पहले एक गली को पार करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 28 थंब का चौक। 28 स्तंभ के उत्तर और दक्षिण में यहाँ से दूसरे, क्योंकि ये चीज हम जो समझेंगे ना, जब तक ये क्लियर नहीं होएगी ना तो दूसरी भौम समझ आएगी ना तीसरी भौम, आगे वाली भौम सब इसी के ऊपर अटैच है कि शोभा अलग कैसे आएगी। जब तक नीचे की शोभा हमारी क्लियर नहीं होएगी, ऊपर की भौमों में फिर बहुत कंफ्यूज होएगा समझने में। इसलिए अच्छे से पहले ये वाली भौमों की, नीचे प्रथम भौम की शोभा को समझना जरूरी है। और ये वाली हमारी है रसोई की हवेली, यानी कि पहली चौरस हवेली। अब देखो ये पूरा हमारा 201 हांस गोलाई में घूम रहे हैं, तो सोचो कितनी हवेलियां होंगी यहाँ पे, पूरी गोलाई में फिरावे आएंगे। इसका हम कल वर्णन करेंगे कि कैसे गोलाई में कितने फिरावे आए हैं, यानी कि चौरस हवेली कितनी आई हैं, गोल कितनी आई हैं, कैसे जैसे हम अपने घर में एंटर करते हैं तो कितने कमरे आए हैं, सेंटर में हमारे घर में क्या है,
तो पूरी ये शोभा को अच्छे से इस बात को कल समझेंगे। अभी खाली हमने क्या समझा है, पहली चौरस हवेली, ये वाली, मेरा एरो दिख रहा है ना, ये पहली चौरस हवेली। ये धाम दरवाजे को पार किया, ये सबको दिख रहा है 28 स्तंभ का चौक, और फिर एक गली और पूरब की ढलान, और बाकी के इतने मंदिर हैं, लेकिन 11 मंदिर की जगह में मंदिर नहीं है, मतलब 11 मंदिर नहीं है, एक दरवाजे का मंदिर ऐड करके टोटल 11 मंदिर की ढलान है। अब हम यहां से अंदर गए तो कौन से हाथ मुड़ेंगे, अपने दाहिने हाथ, कौन सी दिशा, दक्षिण की दिशा। तो हमें सबसे पहले क्या नजर आएगा इधर, श्याम मंदिर, सॉरी उत्तर की दिशा में, मेरे अब दाहिने हाथ उत्तर की दिशा। सुंदर साथ जी, कोई गलती हो तो उसी वक्त हमारे सब सुंदर साथ बैठे हैं, क्योंकि बोलने में मिस्टेक हो जाती है, यहाँ की जुबान है ना कभी, क्योंकि ध्यान मेरा इधर है तो इस वजह से। उत्तर की दिशा में श्याम मंदिर रसोई का, और बीच में सीढ़ियों का मंदिर, और ये सफेद मंदिर, और इसमें जो दहलाने आई हैं दोबारा से देखते हैं फिर से। अब इस नक्शे से देखते हैं, जिसमें खाली 2 तरह के नक्शे दिखाए, एक ये वाला नक्शा कि हमें इधर की हवेलियों का भी पता चले कि बाकी भी 7 हवेलियां और भी हैं, खाली यही नहीं कि रसोई की हवेली एक ही कमरा है। गोलाई में घूमते हुए, वो कल हम वर्णन करेंगे उस चीज का, अभी खाली रसोई की हवेली को हम समझ रहे हैं। पहली चौरस हवेली, रसोई की हवेली। अब इस नक्शे से देखते हैं अच्छे से। ये 28 स्तंभ का चौक, ये हमारी पूर्व की ढलान। अब यहां से हम उत्तर की दिशा में घूमे तो ये हमारा रसोई का मंदिर, और ये सेंटर वाला सीढ़ियों का मंदिर, और ये सफेद मंदिर। जब भी हम एक रूल याद रखेंगे इन नव भौम की 10वीं आकाशी तक की बीच में, कि जब भी हम किसी हवेली के अंदर जाते हैं तो एक थंबों की हार, 2 गलियां। सब इस बात को लिख लेंगे कि जब किसी हवेली के अंदर एंटर करते हैं तो क्या होता है, एक थंबों की हार, 2 गलियां। लेकिन जब हवेली से बाहर निकलते हैं तो 2 थंबों की हार, 3 गलियां। ये हर जगह अपना ये ऐसे ही चलेगा, ऐसी ही सेम शोभा आएगी हर हवेली में। हवेली के अंदर गए तो एक थंबों की हार, 2 गलियां, और बाहर गए तो 2 थंबों की हार, 3 गलियां। इस तरह से पूर्व की ढलान, ये हमारी दक्षिण की ढलान, ये दिख रहे हैं सबको, यहाँ पे मंदिर नहीं है, बाकी जगह ये मंदिर नजर आ रहे हैं, तो इस दरवाजे के साथ ये मंदिर नहीं है, और ये उत्तर भी मंदिर नहीं है। यहाँ पे हम भोजन कब करते हैं, दोपहर में। राज्य महाराज तो तीसरी भूमि की परसाल में करते हैं, और हम सब सखियां मिलके यहाँ पे भोजन लेते हैं। अब यहाँ से अंदर चलेंगे तो 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे, कमर भर ऊंचा ये हमारा चबूतरा। यहाँ चबूतरे पर सुंदर गिलम बिछी हुई है, सुंदर चंद्रवा ऊपर। यहाँ पे हम भोजन राज्य महाराज के साथ कृष्ण पक्ष के पूरे 14 दिन राज्य श्यामा जी के साथ शाम का भोजन, मध्य के 15 दिन, कृष्ण पक्ष के 15 दिन, पूरे 15 दिन हम यहाँ शाम को भोजन राज्य श्यामा जी और सखियां हम सब मिलके, डाइनिंग टेबल हमारी सुंदर लगी हुई है, सिंहासन, कुर्सियां, टेबल, यहाँ पे हम शाम का भोजन लेते हैं। तो ये हमारी शाम की भोजन का मध्य का चबूतरा, और दहलानों में दोपहर का भोजन। सब सुंदर साथ को 2 मंदिरों की हार, ये 6-6 हजार मंदिरों की हार समझ में आई।
हमारे गुर्जों के 5 दरवाजे अच्छी तरह से समझ में आए कि 3 दरवाजे बाहर हमारे रौस के और 2 दरवाजे मंदिर में खुलते हैं, जो मंदिरों के ही हैं अपने दरवाजे, क्योंकि मंदिरों की शोभा हमने समझी है, जिसमें पहले 1-2 दरवाजे और दरवाजे के दाएं बाएं जाली द्वार और मध्य की मिहराब में एक हमारा झरोखा और झरोखों के दाएं बाएं हमारे जाली के द्वार। अब हम सब नक्शे इसको दोबारा से देखते हैं। आज सब सुंदर साथ को ये नक्शे पोस्ट कर दिए जाएंगे, सब अपने घर में आराम से खोल सकते हैं। आशीष आपको अच्छे से समझाएंगे कि कैसे आपको नक्शे खोलने हैं, कैसे पूरा सबको एक साथ भेज दिए। आशीष ने अच्छे से वो डॉक बना के, ये हमारा रंग महल पूरा 9 भौम 10वीं आकाशी, हमारी ये चौरस गुज, ये वाला हांस 25 मंदिर का पूर्व का, ये हमारा उत्तर का ये हांस ये वाला, और ये दक्षिण का, इसमें 25 मंदिर हैं। बाकी में कितने मंदिर आए हैं? हर हांस में 30 मंदिर आए हैं। तो टोटल हमारे 6000 मंदिर के लंबे चौड़ी गिर्द में 201 हांस कह लो, तो गोलाई में 6000 मंदिर, क्योंकि पहली हार हमारी कितने मंदिरों की आई है? 6000 मंदिरों की आई है। ये देखो पूरा 2 भौम का हमारा ये दरवाजा, हीरा, माणिक, पुखराज, पांच और नीलवी, 2 भौम तक ये शोभा, बाकी तीसरी से 8वीं 9वीं तक सेम शोभा ऊपर तक। देखो सब जगह ये हीरा के थंब सुंदर, माणिक के, पुखराज, पांच और नीलवी, पूरी शोभा एक हांस की। परिक्रमा हमारी आई है एक मंदिर की, 66 हाथ में हमारा गुर्ज है, तो वहां पे हमारी परिक्रमा छोटी हो जाती है। अब इस परिक्रमा से हम यहाँ पे घूम के, ये जो हमारी रौस है, इससे हम परिक्रमा लगा सकते हैं। सब सुंदर साथ अच्छे से सीढ़ियों की शोभा को देखेंगे। ये सामने से हमारी सीढ़ियां कैसे साथ ये लगी हुई हैं, पूरी कांगरी परकोटा, क्या बोलते हैं किरण दीदी इनको, जो सीढ़ियों के साथ लगा हुआ है? परकोटा। परकोटा है ना? हाँ जी, हाँ जी। परकोटा। ये शोभा पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक, पूरी 9 भौम की। अभी ये हमारे 16 हांस के 6 बच्चे, इसका बाद में वर्णन करेंगे जब हम बाहर बनों का वर्णन करेंगे, बट पीपल की चौकी का वर्णन करेंगे, तो इसकी शोभा का वर्णन बाद में करेंगे। हर दिशा से उन्होंने सुंदर साथ की इतनी अच्छी सेवा कि उत्तर की तरफ से एंगल करके, दक्षिण की तरफ से एंगल करके, सीढ़ियों के सामने से कैसे दिखता है, ऊपर से कैसी शोभा दिखती है। तो अब सुंदर साथ के दिल में अच्छे से ये शोभा बस जानी चाहिए कि कैसे देखो कठेड़ा लगा हुआ है, पूरी रौस के किनारे कठेड़ा लगा है, कैसे गुर्जों में दरवाजे आए हैं, हमारे मंदिरों की बाहरी दीवार पे क्या शोभा आई है। अब कल जब हम अंदर से करेंगे तो अंदर वाले मंदिर की अंदर वाली दीवार को की शोभा को भी अच्छे से बताएंगे हम। ये शोभा
हाँ जी सुंदर साथ जी, अब हम सुंदर साथ क्वेश्चन आंसर जिसके भी हैं आज हम उस पर ज्यादा टाइम देंगे, क्योंकि हमने आज यहीं तक का रखा था कि सुंदर साथ को अच्छे से चांदनी चौक से रसोई की हवेली तक की शोभा अच्छे से समझ आ जाए। सोनू, अब सुंदर साथ को आप कह सकते हैं कि क्या क्वेश्चन है सबके।